हेलो आप लोगों को। 24 जुलाई का एडिटोरियल हम लोग एनालाइज करें। एज यूजुअल उसके पहले वर्ड्स का मीनिंग देख लेते हैं। क्वेस्ट, क्वेस्ट मीन्स सर्च फॉर समथिंग, किसी चीज की खोज। बूमिंग, समथिंग दैट इज इंक्रीजिंग वेरी फास्ट, तेजी से बढ़ता हुआ। फ्रेजिलिटी, जिसको आसानी से मतलब चोट पहुंचाया जा सके, कमजोर जिसको बोलते हैं, फ्रेजिलिटी नाउन है। इसका जब एडजेक्टिव बनता है उसको हम लोग फ्रेजाइल बोलते हैं। ये आप लोगों ने सुना होगा, फ्रेजाइल। ठीक है। ट्रिगर, ट्रिगर एज ए वर्ब, किसी चीज के होने का कारण होना। और ट्रिगर एज ए नाउन, द फैक्टर दैट कॉजेज दैट इवेंट, वो फैक्टर जिससे कोई चीज होती है। जैसे कम्युनल टेंशन वाज ए ट्रिगर फॉर वायलेंस, सांप्रदायिक तनाव कारण था हिंसा का। डिसेंडेंट्स, उस परिवार के जिससे वो उसके वंशज निकले हैं, आगे आने वाली पीढ़ी, आगे आने वाली पीढ़ी को हम लोग डिसेंडेंट बोलते हैं। ब्रेकआउट, कि कोई चीज जो अचानक और बहुत तेजी से फैले, फैलना। भर्ब है तो कोई किसी चीज का, हिंसा का, डिजीज का अचानक और बहुत तेजी से फैलना। डेरोगेटरी, अपमानजनक। जेनोसाइड, बहुत सारे लोगों के नरसंहार जिसको बोला जाता है। अर्स्टवाइल, पहले के समय के। अगर मैं बोलूं अर्स्टवाइल प्राइम मिनिस्टर तो पहले के, पूर्वकालीन, अर्स्टवाइल। प्रायर टू, एडजेक्टिव है, बिफोर। प्रायर टू द फंक्शन, दैट इज बिफोर द फंक्शन। एलिगेशन, एक्यूजेशन, आरोप, जानते हो। स्पाइरल, स्पाइरल मीन्स टू इंक्रीज वेरी फास्ट, तेजी से बढ़ना। स्क्रैप, किसी चीज को समाप्त करना। साउट आफ्टर, wanted by many people because it is of very good quality or difficult to get or to find, बहुत सारे लोगों द्वारा जिस चीज की चाहत हो। जैसे गवर्नमेंट जॉब्स इन इंडिया आर वेरी साउट आफ्टर इन हिंदी बेल्ट। गवर्नमेंट जॉब इंडिया में साउट आफ्टर है, wanted by many people because it is very attractive or very difficult to get। लास्टिंग, टिकाऊ, ड्यूरेबल, persistent, continuous। अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, आंसरेबिलिटी, जवाबदेही। जैसे बोलो ना, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आंसरेबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है। हाउंट, जो कोई चीज बहुत दिन तक समस्या पैदा करना, किसी चीज से समस्या पैदा होना। जैसे कम्युनल टेंशन, सांप्रदायिक तनाव इज हाउंटिंग इंडियन सोशल लाइफ। कम्युनल टेंशन हमेशा मतलब परेशानी क्रिएट करता है। इन द लॉन्ग रन, फ्यूचर में आने वाले समय में, इन द लॉन्ग रन। कम और ब्रिंग टू अ ग्राइंडिंग हॉल्ट, एकदम पूरी तरह उसको रोक देना, समाप्त हो जाना। ठीक है। अब आप ध्यान दें, बांग्लादेश में अभी लगातार हिंसा चल रही है रिजर्वेशन कोटा को लेके, क्योंकि गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन कोटा को वहां बढ़ा के 56% के करीब में ला दिया था, जिसमें जो अभी की सत्तारूढ़ दल है उसके, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम में, बांग्लादेश की स्वतंत्रता में पाकिस्तान के विरुद्ध जो लड़े थे उनके वंशजों को भी कोटा उसमें दिया जा रहा था। बाकी और इकोनॉमी के आधार, इकोनॉमिक कंडीशन के आधार पे और सब कोटा के अलावे उनको भी कोटा दिया जा रहा था। और ये एक टेंशन का कारण बना हुआ था, क्योंकि इससे लोग ऐसा मानते थे कि जो सत्तारूढ़ दल है वो अपने लोगों को, अपने सपोर्टर्स को उसके थ्रू स्वतंत्रता संग्राम के पार्टिसिपेंट्स के नाम पे उनको जॉब दे रही है। उसके चलते बहुत ज्यादा हिंसा हुई,
बहुत सारे लोग मरे, और उसी का वो एनालिसिस कर रहा है एडिटर अभी। देखना जरा, बांग्लादेश नीड्स टू एड्रेस इट्स बूमिंग अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। बांग्लादेश को जरूरी है कि अभी जो बहुत तेजी से अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस वहां बढ़ रहा है उस पर वो ध्यान दे। एड्रेस का मतलब उस पर ध्यान देना, किसी समस्या पे ध्यान देना। द वायलेंट स्टूडेंट प्रोटेस्ट इन बांग्लादेश अगेंस्ट द कंट्रोवर्शियल जॉब कोटा सिस्टम, जो जॉब कोटा सिस्टम जो विवादास्पद है उसके खिलाफ जो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट बांग्लादेश में हुआ है, विच हैव क्लेम्ड एटलीस्ट 163 लाइव्स। क्लेम्ड लाइव्स मीन्स उसमें इतने सारे लोग मरे। दिस प्रोटेस्ट हैव एक्सपोज्ड द फ्रेजिलिटी ऑफ द सिविल सोसाइटी स्टेट रिलेशनशिप इन प्राइम मिनिस्टर शेख हसीनाज कंट्री। इसने दिखाया कि सिविल सोसाइटी और सरकार के बीच रिलेशनशिप कितना कमजोर है शेख हसीना के कंट्री में, मतलब उनके प्राइम मिनिस्टरशिप में। डिस्पाइट हर बैक टू बैक इलेक्शन विक्ट्रीज, लगातार वो जीतती जा रही हैं, तब भी लोग और सरकार के बीच जो रिलेशनशिप है कितना फ्रेजाइल है। While the trigger was, the starting factor was a high court decision. इस पूरे परेशानी का स्टार्टिंग था हाई कोर्ट का डिसीजन लास्ट मंथ टू री इंट्रोड्यूस द ओल्ड कोटा सिस्टम, कि उसने जो पुराना कोटा सिस्टम था उसको री इंट्रोड्यूस किया। क्या था? हाइफन लगा है तो उसको एक्सप्लेन कर रहा है इसको। 56% ऑफ द गवर्नमेंट जॉब्स फॉर डिफरेंट कैटेगरीज, 100 में से 56% डिफरेंट कैटेगरी के लिए रिजर्व कर दिया गया, इंक्लूडिंग 30% फॉर द डिसेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। फ्रीडम फाइटर्स के जो वंशज हैं उनके लिए 30% का था उसमें। मिस हसीनाज हैंडलिंग ऑफ द क्राइसिस मेड द सिचुएशन वर्स, और उन्होंने जो क्राइसिस को हैंडल किया उससे सिचुएशन और खराब हुआ है। व्हेन स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट backed by the opposition बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट को सपोर्ट मिला था बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी से, ब्रोक आउट, जब वो फैला प्रोटेस्ट, शी डिसमिस्ड द प्रोटेस्टर्स एज रजाकर्स। उन्होंने कहा कि ये प्रोटेस्टर्स रजाकर्स हैं, जैसे हमारे यहां बोला गया था कि ये किसान जो हैं वो आतंकवादी हैं, वैसे रजाकर्स, और उनको बता रहा है विच इज रजाकर्स कंसिडर्ड टू बी डेरोगेटरी, ये अपमानजनक माना जाता है वो टर्म, एज इट रेफर्स टू दोज, क्योंकि ये उन लोगों के बारे में बताता है, वो उनको रेफर करता है, उनको इंगित करता है, हु एडेड पाकिस्तानी मिलिट्री जेनोसाइड, जिन्होंने पाकिस्तान के मिलिट्री ने जो नरसंहार किया था उसको उन्होंने सहायता किया था, ऑफ लोकल्स इन अर्स्टवाइल ईस्ट पाकिस्तान, जिससे बांग्लादेश बना, पहले का जो ईस्ट पाकिस्तान था उसमें उन्होंने जो नरसंहार किया था उसमें इनको माना जाता है कि इन्होंने सहायता किया था, प्रायर टू, बिफोर द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश के पहले जो ईस्ट पाकिस्तान जिसमें सेना ने नरसंहार किया था, माना जाता था कि ये लोगों ने उसको सपोर्ट किया है। There were also allegations, आरोप और भी थे, that the student wing of Miss Hasina's Awami League attacked the protesters। ये भी था कि उनके जो सपोर्टर स्टूडेंट का ग्रुप था उन्होंने प्रोटेस्टर्स पे अटैक कर दिया। Besides पुलिस एंड पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के अलावे उन लोगों ने भी अटैक किया था। The crisis spiraled out of control, वो कंट्रोल से बाहर निकल गया आगे बढ़ के। ब्रिंगिंग ढाका, द मेगा सिटी ऑफ 10.2 मिलियन पीपल, एक बहुत बड़ा शहर ढाका उनका, ब्रिंगिंग टू अ ग्राइंडिंग हॉल्ट, पूरा ढाका ठप पड़ गया था। ऑन संडे द बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट स्केल्ड बैक द कोटा सिस्टम, उन्होंने स्केल बैक, नीचे किया उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने बांग्लादेश के, ऑफरिंग अ मेजर विक्ट्री टू द प्रोटेस्टर्स। प्रोटेस्टर्स का जो डिमांड था उसको बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने उसको री इंट्रोड्यूस कर दिया। द 30% कोटा हैज नाउ ब्रॉट डाउन टू 5%।
वो जो डिसेंडेंट लोगों का, वंशजों का जो 30% कोटा था उसको घटा के 5% कर दिया गया, एंड रिमेनिंग रिजर्वेशंस टू 2%, और बाकी के रिजर्वेशन को 2% कर दिया गया, मतलब टोटल मिला के 7% हो गया, while 93% of government jobs would be open for all Bangladeshis, और 93% अनरिजर्व कैटेगरी रह गया। The quota system established in 1972, अब कोटा सिस्टम और बता रहा है, has been a sensitive issue for years, सालों तक वो बड़ा सेंसिटिव इशू रहा है। In 2018, after violent protest, बहुत हिंसात्मक जो प्रोटेस्ट हुआ, मिस हसीना स्क्रैप्ड ऑल रिजर्वेशंस थ्रू एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, उन्होंने सारे रिजर्वेशंस को समाप्त कर दिया था और अपने ऑर्डर से। द प्रोटेस्टर्स ऑपोजिशन नाउ इज ड्रिवन बाय, अब जो प्रोटेस्टर्स का जो विरोध है वो नाउ ड्रिवन बाय बोथ इकोनॉमिक रियलिटीज ऑफ द साउथ एशियन नेशन ऑफ 170 मिलियन एंड पॉलिटिकल कंसर्न। अभी जो प्रोटेस्ट है उसमें वहां के 17 करोड़ जो जनता है उनके इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चिंताओं को लेके ये प्रोटेस्ट हो रहा है। डिस्पाइट इकोनॉमिक ग्रोथ अंडर मिस हसीना लीडरशिप, वहां इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है। बांग्लादेश रिमेन्स अ पुअर कंट्री, अभी भी वो एक गरीब देश है। वेयर यूथ अनएम्प्लॉयमेंट स्टैंड्स एट अराउंड 20%, जहां पे नौजवानों का अनएम्प्लॉयमेंट करीब करीब 20% है। गवर्नमेंट जॉब्स आर सीन एज मोर स्टेबल, गवर्नमेंट जॉब को लोग मानते हैं कि वो स्थिर टाइप की नौकरी है। एंड हाईली साउट आफ्टर, और बहुत सारे लोग उसको चाहते हैं। ग्रोइंग फ्रस्ट्रेशन अमॉन्ग द यूथ हैज बीन अ सोशल टाइम बॉम्ब, यूथ के भीतर जो फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है वो एक टाइम बॉम्ब की तरह है। द प्रोटेस्टर्स एंड अपोजिशन पार्टीज ऑल्सो से, ये विरोधी लोग अपोजिशन पार्टी कर रही है कि दैट द कोटा सिस्टम मोस्टली बेनिफिट्स द अवामी लीग, वो जो सरकार है, जिनकी सरकार है जिस पार्टी की, विच फॉट फॉर इंडिपेंडेंस, इन्होंने ही स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी। एंड हेल्प्स द रूलिंग पार्टी, और ये रूलिंग पार्टी को हेल्प कर रहा है, टाइटन इट्स ग्रिप ओवर द ब्यूरोक्रेसी, वो नौकरशाही वहां के ऑफिसर्स पे अपने ग्रिप को टाइट करने में मदद करता है, क्योंकि अगर कोटा सिस्टम से आएंगे तो वो सरकार के सपोर्टर होंगे। द सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर हैज कम एज ए रिलीफ, वो एक रिलीफ के तौर पे मिला है फॉर बोथ साइड्स, दोनों साइड के लिए। कैसे? सरकार के लिए भी दिखाएगा। मिसेस हसीना शुड बी विलिंग टू टॉक टू द प्रोटेस्टर्स, अभी ये सलाह दे रहा है कि उनको विरोधियों से बात करनी चाहिए, आंदोलनकारियों से, ऑपोजिशन लीडर से, टू फाइंड अ लास्टिंग सॉल्यूशन, ताकि कोई एक टिकाऊ सॉल्यूशन मिले इसका। बाय रिफॉर्मिंग द रिजर्वेशन सिस्टम, रिजर्वेशन सिस्टम में सुधार करके कोई टिकाऊ सिस्टम बनाया जाए। द प्राइम मिनिस्टर्स हाई हैंडेड स्टाइल, हाई हैंडेड स्टाइल मतलब दमनकारी, दमन करने वाला, जो आवाज उठाएगा उसको दबा दिया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर का जो हाई हैंडेड स्टाइल था, एंड द कंटिन्यूअस हॉस्टिलिटी बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द ऑपोजिशन, और लगातार दोनों में विरोध चल रहा है गवर्नमेंट और ऑपोजिशन में, आर ऑल्सो हर्टिंग द कंट्रीज इंस्टीट्यूशंस, वो संस्थानों को चोट पहुंचा रहे हैं ये चीजें, और पॉलिटिकल सिस्टम को कमजोर कर रहा है, वीकनिंग द पॉलिटिकल सिस्टम। मिसेज हसीना शुड शो जवाबदेही, उनको जवाबदेही दिखानी चाहिए बाय ऑर्डरिंग एन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन, कि वो स्वतंत्र कोई जांच बैठाएं, इनटू द हाई नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ प्रोटेस्टर्स, कि इतने सारे लोग 163 कैसे मरे। एंड इन द लॉन्ग रन, और आने वाले समय में, हर गवर्नमेंट शुड एड्रेस द बूमिंग अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, और गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए ये जो अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस है जो बढ़ रहा है बहुत तेजी से, विच इफ लेफ्ट अनचेक्ड, अगर इसको अनचेक छोड़ दिया गया, नियंत्रित नहीं किया गया, विल कम बैक टू हॉन्ट हर वन वे और द अदर, वो आके बार बार किसी न किसी रूप में, वन वे और द अदर मतलब किसी न किसी रूप में इनको तंग करेगा। हकीकत यह है
कि अनएम्प्लॉयमेंट हर सरकार को तंग करती है। हमारे यहां भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। ठीक है, इस पैसेज का अगर आप स्टाइल देखो तो ये पैसेज बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, चीजें बहुत सिंपल लिखी हुई थी, ज्यादा परेशानी में नहीं था। आपके पढ़ने में ज्यादा टेंशन नहीं आया होगा। अब अगर वो ऐसा कोई पैसेज जिसको पढ़ने में आपको दिक्कत हो रही है, ध्यान रखिएगा कि आपको वैसे पैसेज पे ज्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि वैसे पैसेज आप दिखाते हैं कि इकोनॉमिक्स के कुछ इकोनॉमिक थॉट्स ज्यादा होता है कि अंग्रेजी में अभी भी कुछ एरियाज हैं जो हमको परेशान करते हैं। और आप में से जो लोग कंटिन्यूअसली कर रहे हो, ऑफ एंड ऑन नहीं, रेगुलरली कर रहे हो, वो अपने इस रीडिंग स्किल का, जो अगर आप सीरियस कर रहे हो और रीडिंग स्किल अगर डेवलप हो रहा है, तो इसको अपने क्वेश्चंस में करके देखो कि क्या तुमसे कॉम्प्रिहेंशन क्लोज टेस्ट आसानी से बन रहा है, क्या थोड़ा ईज महसूस हुआ क्या। अगर वो बने तो तुम्हारे पढ़ने का काम, सेंटेंस अरेंजमेंट भी, तुम्हारे पढ़ने का जो डायरेक्शन है वो सही है। क्योंकि आप बेमतलब का काम नहीं कर रहे हो ना कि हम 5 साल पढ़ेंगे। आप अगर कर रहे हो, क्योंकि मैं अभी सोच रहा हूं, अभी चूंकि जल्दी बुक मेरी खत्म हो जाए तो मैं इसको क्वेश्चन आंसर के शक्ल में भी कन्वर्ट करूंगा। अभी क्या हो रहा है कि लोग पढ़ ले रहे हैं, मेरे को अगर सुन रहे हैं तो कुछ लोग सुन ले रहे हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन आंसर होगा तो शायद इसको लेंगे कि इससे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। सो आई एम थिंकिंग ओवर दिस, बट राइट डाउन आई एम फिनिशिंग अ बुक। पहले वो खत्म कर लेता हूं, फिर मैं आपको इसके लिए और चैलेंजेस दूंगा मैं आपको। आप तब तक करते रहो और उसको देखो जरूर कि जो तुम काम कर रहे हो उसका असर और जगहों पे पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। See you in the next class with the next editorial. Thank you.